सीधा सीधा हिंदू मुसलमान पर ही आ गई ना राजनीति। अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो, तुष्टीकरण के नाम पर हो। फराज किदवई जी, पूजा जी देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके खिलाफ इस सरकार के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। मोदी जी के हम पीछे खड़े, ये हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं। होता क्या है कि अभी आपने जब शुरुआत की पूजा जी अपनी स्टेटमेंट की, तो उसमें होम मिनिस्टर साहब ने कहा ममता जी की बात पर कि मुझे बड़ा दर्द होता है। देखिए, दर्द हमको भी हुआ था एक नागरिक के तहत, जब हमारे 26 माताओं बहनों का धर्म पूछ करके उनका सुहाग उजाड़ दिया जाता है। तो पहले तो हमको बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से तुरंत वापस आ गए भारत, और हमको लगा कि ये तो एक हमारे अगुआ होने के नाते, हेड ऑफ द कंट्री होने के नाते ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर भी है कि अगर हमारे परिवार में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हेड ऑफ द फैमिली सबसे पहले आता है। लेकिन तकलीफ तब हुई और बहुत ज्यादा धक्का तब लगा कि वो कश्मीर न जाकर के वेस्ट 2025 ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में गए और फिल्मी सितारों के साथ उन्होंने 9 घंटे बिताए। तकलीफ तब होती है कि ए.के. वाजपेयी जी के होम स्टेट में, जहां पे ये पॉलिटिक्स करते हैं, वहां पर नीतीश कुमार जी के साथ मंच पर प्रधानमंत्री जी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर एक बड़ी गंभीर चीज है पूजा जी, सुकेश जी बैठे हुए हैं, जो अमित शाह जी ने बोला है उसकी गहन समीक्षा की जरूरत है। अमित शाह जी ने क्या बोला है कि ममता बनर्जी जी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के की मुखालिफत करके, उसको अपोज करके। क्या ये 48.02% जो वोट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या आप पूरी कम्युनिटी को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का विरोध मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन भी करते हैं? अभी तो शिवम त्यागी जी बोल रहे थे कि यूसुफ पठान को हमने भेजा, यूसुफ पठान को भेजना चाहिए। इनकी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, क्योंकि एक तरफ बंगाल के और ममता बनर्जी जी की पार्टी को वो बोल रहे हैं कि ये एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं, और उसी कम्युनिटी से तो यूसुफ पठान जी आते हैं। अब देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी एनालिसिस की जरूरत है। ये वही लाइन है जो एज ओल्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ द पाकिस्तान है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये क्या है? क्योंकि पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता है, तो वो क्या चाहता है कि किसी न किसी तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ करके इस देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान का एजेंडा पूरा हो। ये धर्म पूछ करके क्यों मारा गया? ये धर्म पूछ करके इसीलिए मारा गया विद द सेम डॉक्ट्रिन कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है ना फराज किदवई साहब, आप जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण, अपीसमेंट, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है। इसको आप पॉलिटिक्स बोलेंगी? ये पॉलिटिक्स है। अगर ये पॉलिटिक्स है और अगर हम ऐसी पॉलिटिक्स करते, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेता कि इस देश के लगभग 20 करोड़ लोगों को आप ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का वो विरोध कर रहे हैं, तो फिर आपने 10 मुस्लिम सांसद क्यों भेजे पूजा जी? अगर ऐसे ही है तो फिर आपने प्रतिनिधि मंडल जो विदेशों में भेजा, वहां पर 10 सांसद क्यों भेजे? और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा से सेना के मनोबल को तोड़ा, इस देश में गंदी राजनीति की। आप ये बताइए, विजय शाह जी क्या बोलते हैं? क्या ये अमित शाह जी के बयान का हिस्सा है? इसको कनेक्ट करिए, सुकेश जी, इसको कनेक्ट करिए कि आपने क्या एक्शन लिया रामगोपाल यादव के खिलाफ? आपने क्या एक्शन लिया? देखिए पूजा जी, उस पर अगर जाएंगी तो फिर 5-6 मिनट जाएंगे। मैं आप ही के साथ बिल्कुल मुझे जाना होगा। आप विजय शाह पर जाएंगे तो रामगोपाल यादव पर मुझे जाना पड़ेगा, सवाल उससे भी जुड़ा हुआ उठेगा। आपने क्या कार्रवाई की? अरे पूजा जी, मैं आपके 7 बजे के शो पर उस पर 7 मिनट डिबेट कर चुका हूं। मैं फिर से आ रहा हूं। चलिए, क्या आदरणीय राम गोपाल जी ने किसी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया? क्या आदरणीय राम गोपाल जी ने यह कहा कि एक कोई पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है? वो तो उन्होंने नहीं कहा। आदरणीय राम गोपाल जी का भाव यह था कि वो एक तरह से वेमिका सिंह जी, जो इस देश की बेटी हैं, उनका सम्मान बढ़ा रहे। आदरणीय उनकी जाति बताकर ही उनका सम्मान बढ़ेगा। देखिए, वो देश की सेवा में संलिप्त वो अधिकारी हैं, वो सम्मान नहीं है हमारे लिए। पूजा जी, अब उस टॉपिक पर जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर सब टॉपिक्स की बात हो रही है भाई, सबकी बात हो रही है आज। अरे सुनिए तो, वेमिका सिंह जी उस कम्युनिटी से आती हैं जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की वजह से पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल इन्होंने खत्म करने की कोशिश की और खत्म कर रहे हैं। तो आदरणीय राम गोपाल जी का ये मानना था कि देखिए इतना टैलेंट भरा पड़ा है,
उनका भाव समझिए, लेकिन अमित शाह जी का भाव क्या है? अमित शाह जी का भाव जो है वो पाकिस्तानी है। दूसरी बात मैं बोलता हूं, ये क्यों हो सुकेश, रहा है? यहाँ पर तो सवाल ये हो गया कि आखिर ये पाकिस्तान पर